अब नया बीजेपी को कभी भी प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी का चीफ इस बार उत्तर प्रदेश से कौन होगा? तो कब बीजेपी को अध्यक्ष मिलने वाला है? तो जी हाँ, मैं आपको पूरे डंके की चोट के साथ बताता हूं। आज मैं द डेमोक्रेसी में एक ऐसा मुद्दा बताने जा रहा हूं जो इस समय सब लोग निगाह बनाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सूबे के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश और वहां की सरकार की, वहां के संगठन की, जो इस समय सब लोगों को इंतजार है। आज मैं पूरे विश्लेषण में बताऊंगा। बीजेपी के लिए मिलने जा रहा है नया अध्यक्ष, यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। 15 जनवरी के बाद कभी भी मिल सकता है उत्तर प्रदेश के लिए नया बीजेपी का मुखिया, यानी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। जो इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी का इस समय पे जो चुनावी संगठन का चुनाव चल रहा है, उसको लेके प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है, जिला अध्यक्ष भी चेंज हो रहे हैं, मंडल अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, मंडल अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। तो आज मैं पूरी विश्लेषण के साथ कैसे होता है चुनाव, कैसे बीजेपी में चुनावी प्रक्रिया है, संगठन को कैसे ये लोग मेंबर्स के तहत, बूथ अध्यक्ष के तहत कैसे ये मेंबर बनाते हैं, मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, उसके ऊपर जिला अध्यक्ष बनाते हैं और जिला की पूरी कार्यकारिणी बनाते हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी बनाते हैं, राष्ट्र की कार्यकारिणी बनाते हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सूबे के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है। तो आज पूरी इस स्टोरी में देखिए, मैं पूरा विश्लेषण बताता हूँ। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा दी डेमोक्रेसी में आज लेके आया हूं सूबे के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेके। बहुत जल्द बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। इस समय पे सबको पता है कि सूबे में सबसे बड़ा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इस समय मौजूदा भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, जो पहले इस समय मौजूदा एमएलसी भी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके ही कार्यकाल के दौरान पे योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए थे, मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी का जो 2023 का चुनाव है, 2022 का चुनाव जो है, जिसमें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब इस बारे में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताने जा रहा हूं। अपोजिशन में पार्टी सबको पता है इस समय समाजवादी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का लगातार आप बार भी देख रहे होंगे, संबल हिंसा को लेकर लगातार कुछ ना कुछ वो बार करते रहते हैं। ट्विटर पे हमेशा उनकी पोस्ट आती रहती हैं और इस तरीके के। अभी उन्होंने एक नया बयान भी दिया था कि सीएम हाउस के नीचे एक शिवलिंग है, उसकी भी मैं जांच करूंगा, मांग करूंगा, जिसके तमाम वीडियो मीडिया में आते रहे हैं। लेकिन बात आप समझने की कोशिश करिए। इस समय बात है बीजेपी को नया फेस की। बीजेपी किसके आने वाला 2027 का चुनाव यानी कि 2027 को चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष संगठन का सबसे बड़ा दायित्व होता है। संगठन सबसे बड़ा, बीजेपी की तरफ से संगठन सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे इस समय बीजेपी के जो संगठन महामंत्री यानी कि संघ की तरफ से एक पोस्ट दी जाती है, जिसे बोलते हैं संगठन महामंत्री, यानी कि संगठन बीजेपी का प्रदेश महासचिव, महामंत्री बातें की होती है, संगठन महामंत्री, जो इस समय धर्मपाल सिंह है। अब मेन जो पोस्ट होती है वो प्रदेश अध्यक्ष होता है, जिसके दायरे में प्रदेश के 75-76 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर एक इनके चुनावी प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके तहत ये लोग मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, उसके बाद ये प्रदेश की पूरी टीम होती है, क्षेत्रीय पूरी टीम होती है, जिसके चुनाव होने होते हैं, जिनके कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब नया बीजेपी को कभी भी प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इस समय इनके मंडल अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जगह जगह जो भी इनके जिला होते हैं, जिले में कई सारे मंडल बनाते हैं, मंडल के अंदर एक मंडल अध्यक्ष बनाते हैं। अब उसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया है कि 2 साल से ऊपर जिसने 2 साल मंडल अध्यक्ष रहा हो, जो 2 बार वो ही जिला अध्यक्ष के चुनाव में जा सकता है। मंडल अध्यक्ष 2 बार रह लिया, वो दोबारा मंडल अध्यक्ष नहीं बनेगा, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको जिले की टीम या कहीं भी अप्लाई कर सकता है वो लोग। अब उसका एक चुनाव अधिकारी जिले के अंदर बनाया जाता है। चुनाव अधिकारी कोई सांसद रहता है, कोई मंत्री रहता है, कोई विधायक रहता है, जिसको चुनावी प्रक्रिया पता हो, जिसके राजनीतिक अनुभव हो, वो उस मंडल का, हर जिले का एक चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिसके अंडर में चुनाव होता है। तो इनके मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। जैसे कि भूपेंद्र चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया है कि उनके जो बूथ मेंबरशिप बनाते हैं, वो ऑनलाइन मेंबरशिप भी बनाते हैं। इसके 2.5-3 करोड़ मेंबर उन्होंने बनाए हुए हैं। 2.5 करोड़ लगभग मेंबर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऑनलाइन बनाए गए। अब उनका चुनाव बूथ अध्यक्ष का चल रहा है। इस समय मंडल अध्यक्ष हो चुका है। अब सब नई साल आ चुकी है, आज नई साल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन
और 15 जनवरी यानी कि जो मकर संक्रांति के बाद कभी भी बीजेपी को प्रदेश का अध्यक्ष यानी कि जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है। जिला अध्यक्ष अलग जिले के, सब उत्तर प्रदेश के। जो 2 बार से लगातार जिला अध्यक्ष है वो इस बार जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, उनका एक दायरा तय किया गया है। मंडल अध्यक्ष जो रहा है, फिर बीजेपी सबसे पहले आपको इस विस्तार से समझना होगा कि बीजेपी जातीय समीकरण को साधने के बाद संगठन का चुनाव करेगी। जिला का जो संगठन होता है, प्रदेश का होता है, क्षेत्र का होता है, उसी आधार पर चुनाव किया जाता है। तो जिला अध्यक्ष के चुनाव के तुरंत बाद जिला अध्यक्ष का जैसे ही घोषित हो जाएंगे, जातीय समीकरण के आधार पर ये लोग भी चुनाव कराते हैं अपने संगठन का, मतलब जिससे कि जिला का समन्वय बना रहे, जातियों का समीकरण बना रहे। अब भूपेंद्र चौधरी के बाद सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। तमाम नामों पर चर्चा है, तमाम अपने जो लोग सीनियर हैं, काफी सारा राजनीतिक अनुभव है, संगठन के अंदर उन्होंने काम किया है, क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम किया है, क्या क्या ऐसा अनुभव का क्राइटेरिया है। और ऊपर से सबसे बड़ा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भी दायित्व करेगा, संघ के ऊपर भी करेगा कि बीजेपी का चीफ इस बार उत्तर प्रदेश से कौन होगा। भूपेंद्र चौधरी पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, एमएलसी भी है, इस समय मौजूदा एमएलसी है वो। मुरादाबाद उनका क्षेत्र आता है। मुरादाबाद उनके क्षेत्र के दौरान पर बीजेपी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुरादाबाद सीट अभी जो इस समय पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था संसदीय क्षेत्र, उस समय पे उनकी जो जहाँ से वो लोकल से आते हैं उस जगह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उस जगह समाजवादी पार्टी की जो सांसद है यानी रुचिवीरा, वो जीत चुकी है, वहाँ से सांसद बन के आई थी। और बीजेपी से थे कुंवर, जिनका देहांत हो गया था चुनाव के वोटिंग खुलने से पहले ही, कुंवर सर्वेश सिंह। लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी। लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं समीकरण सबसे पहले देखा जाता है। वैसे भी भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है एक अध्यक्ष का। उसके बाद वो एक्सटेंशन भी होते हैं इनके यहाँ पे कर देते हैं, जैसे कोई नई चुनाव हो पा रहा है उस दौरान पे एक्सटेंशन किसी को कर दिया। तो अब बीजेपी का अध्यक्ष जो है चुना जाना है, संगठन महामंत्री भी चुना जाना है, क्षेत्रीय टीम भी बदली यानी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी चुने जाने हैं। पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष और ब्रज के क्षेत्रीय अध्यक्ष अलग अलग इन्होंने जोनों में बांटा हुआ है, आबाद प्रांत, ये अलग अलग जोन बटे हुए हैं जिसमें ये क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। मेन सबसे बड़ा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई सारे ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जो इस समय रेस में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा नाम जिनके नाम पे ब्राह्मण चेहरे में भी नाम आता है, मैं बात कर रहा हूं दिनेश शर्मा की। डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ से मेयर भी रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहे हैं, कई राज्य के वो प्रभारी भी रह चुके हैं चुनाव के दौरान। संगठन का बहुत अनुभव है, इस समय मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। ब्राह्मणों पे उनकी पकड़ है। ब्राह्मणों के एक चेहरे के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 12-13% एक ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को साधने, इस समय ब्राह्मणों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखने को नजर आती है। उसको साधने के लिए बीजेपी दिनेश शर्मा पर भी दाव लगा सकती है। अब पिछड़ों की बात करते हैं, अगर जनरल से आते हैं तो पिछड़ों की बात, क्योंकि इस समय मौजूदा क्षत्रिय यानी कि मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ कुछ क्षत्रिय उससे आते हैं यानी कि ठाकुर से, तो जाहिर सी बात है कोई प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर नहीं बनाया जाएगा। और ये भी सबसे बड़ा है कि कोई जनरल भी नहीं बनाया जाएगा, तो दिनेश शर्मा की भी कोई जो चांसेस हैं वो बहुत कम है इस समय। जैसे ब्राह्मण चेहरे में भी देखा जाए, श्रीकांत शर्मा जो फॉर्मर इस समय विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके ऊर्जा मंत्री, वो काफ़ी केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीक भी आते हैं, उनका भी नाम, बट वो ब्राह्मण है तो जाहिर सी बात है उनको भी इतना संगठन से मतलब वो नहीं। उनको सुब्रत पाठक, वो भी अपनी रेस में नाम चल रहा है उनका कहीं ना कहीं कि वो बन सकते हैं। तो ब्राह्मण चेहरे जितने मैंने आपको बताया कि लोगों का भी नाम कहीं से कहीं तक, मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण चेहरे ये लोग कोई भी बन पाएगा। अब बात करते हैं कि कोई ना कोई, देखिए पूर्वांचल से तो मुख्यमंत्री का चेहरा आता है, अब कोई ना कोई जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो पश्चिम से चुना जाएगा। पश्चिम से ऑलरेडी पहले से ही भूपेंद्र चौधरी हैं, तो क्योंकि पश्चिम को साधने के लिए भी एक जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो संगठन यानी कि किसी भी पार्टी के लिए बड़ा चेहरा माना जाता है। तो इस समय पश्चिम से जो चेहरा है ऑलरेडी भूपेंद्र चौधरी है, तो यहीं से पश्चिम से कोई चेहरा जो है निकाला जाएगा। हरीश द्विवेदी पे भी नाम लगा रहे हैं, तो चर्चा में नाम है कि हरीश द्विवेदी, क्योंकि उनके पास भी कई मतलब नेतृत्व पार्टी का भी अनुभव है, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व में टीम में भी काम किया है, सांसद भी हैं 2 बार के, लेकिन बट वो भी पूर्वांचल से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए हरीश द्विवेदी के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा चलेगी, बात मुझे नहीं लगता कि हरीश द्विवेदी का नाम भी आए। अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़े
यानी कि इस समय पे सबसे बड़ा चर्चा जो है BL वर्मा की चल रही है। BL वर्मा जो इस समय लोध समाज है, लोधी समाज जो है, यानी कि सबसे बड़े जो नेता थे लोधी समाज के वो थे कल्याण सिंह। स्वर्गीय कल्याण सिंह जो गवर्नर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, बहुत सारे बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। राम मंदिर जिनकी वजह से, जिन्होंने राम मंदिर की खातिर अपना मुख्यमंत्री का पद भी यानी कुर्सी भी छोड़ दी थी, उनका नाम सबसे बड़ा, राजनीति में सबसे बड़ा, यानी कि पूरे देश के बड़े नेतृत्व में से एक गिना चुना नाम आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो निकल के जाता है, वो उनका नाम कल्याण सिंह का नाम आता है। कल्याण सिंह के बड़ा चहेते रहे हैं जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, यानी BL वर्मा, बदायूं के रहने वाले हैं। 2 बार से वो राज्यसभा सांसद, 2 बार से वो मंत्री भी हैं और वो कहीं ना कहीं अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। ऊपर से लोध समाज का नेतृत्व करने में, यानी कि लोधी समाज से आते हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर लोधी समाज से देखा जाए तो कोई भी धर्मपाल सिंह को भी नहीं भूल सकता। धर्मपाल सिंह 6 टाइम के MLA हैं, 3-4 बार के मंत्री हैं, काफ़ी सीनियर हैं, प्रदेश में भी नेतृत्व में उन्होंने काम किया है। लोधी समाज के वो भी बहुत बड़े चेहरे हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, पश्चिम से भी है। तो अगर BL वर्मा पे दाव लगाया जाएगा तो दाव धर्मपाल सिंह पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव BL वर्मा से कहीं गुना ज्यादा है। BL वर्मा पे अगर 2 बार का है तो उनके पास 20-30 साल का राजनीतिक अनुभव है, जो लगातार संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव है। तो उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है लगातार कि धर्मपाल सिंह भी रेस से बाहर नहीं है। अगर BL वर्मा पे सोचा जाएगा तो धर्मपाल सिंह पे भी सोचा जाएगा। बात करते हैं विद्याराम सोनकर। विद्याराम सोनकर कौशाम्बी साइड से आते हैं, कौशाम्बी से सांसद रहे हैं पूर्व। उनके नाम पर भी वो दलित में अगर बनाया जाएगा तो उनके नाम पर भी चर्चा की जा सकती है। इधर रामाशंकर कठेरिया, इटावा से सांसद, आगरा से विधायक भी रहे, दलित चेहरा भी हैं। HRD में उन्होंने मंत्रालय भी उनके पास रहा था, केंद्र में काम, लगातार SC/ST आयोग के चेयरमैन भी वो रहे। अनुभव भी है, राजनीतिक अनुभव भी है। अगर कोई दलित समाज से चुना जाता है तो रामाशंकर कठेरिया का भी नाम आ सकता है। तमाम ऐसे 4-5 जो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी में तालमेल RSS से भी होना चाहिए, संगठन का तालमेल केंद्रीय नेतृत्व से होना चाहिए। बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन से भी पूरा उनका तालमेल चलता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूरा विश्लेषण के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाना है। तो प्रदेश इस बार 2025 जनवरी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया बीजेपी को मिलने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय महामंत्री भी चेंज होने वाले हैं। BL संतोष, उनका भी कार्यकाल पूरा होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय महासचिव जो होता है वो संगठन का महामंत्री, यानी कि बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री बड़ा नंबर 2 की पोस्ट मानी जाती है, सबसे मजबूत पोस्ट मानी जाती है। तो इस समय BL संतोष, उनका कार्यकाल भी तो उनकी जगह पे भी केंद्र यानी RSS, जो ये राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की पोस्ट है, ये RSS द्वारा दिया जाता है। संगठन महामंत्री प्रदेश का हो, जिले का हो या कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ RSS की तरफ से दिया जाता है, जो संगठन का स्ट्रक्चर यानी पार्टी और संघ के बीच में समन्वय बनाने के लिए एक पार्टी पदाधिकारी RSS अपना एक पोस्ट करता है। उन दौरान अब प्रदेश के अंदर में जैसे भूपेंद्र चौधरी के बाद में कौन होगा, धर्मपाल सिंह के बाद कौन होगा, यानी कि इस समय प्रदेश का संगठन महामंत्री और जो क्या प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। मैंने आज जैसे जिक्र से 4-5 बड़े नाम बताए, BL वर्मा, धर्मपाल सिंह हो गए, दिनेश शर्मा उधर हो गए। अनिल मौर्य का भी एक नाम चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के वो काफ़ी नज़दीकी हैं। ब्रजेश पाठक के भी वो नज़दीकी आते हैं, संगठन में भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, प्रयागराज से आते हैं। तो लगता है कि उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कोई ना कोई यानी पिछड़े समाज से जो आने वाला व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा बीजेपी दाव लगा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जनरल कास्ट से मुख्यमंत्री ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं सूबे में। तो अगर सबसे ज़्यादा जो दारोमदार यानी भरोसा किया जा सकता है वो सबसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति पे करेगा। अनुभवी व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, इस समय धर्मपाल सिंह की बात करता हूँ। धर्मपाल सिंह बरेली के आंवला विधानसभा से आते हैं, काफ़ी राजनीतिक बड़ा अनुभव है। अभी संभल से लेके संभल पे जो बवाल चल रहा है, संभल की जो कुंदर की सीट है, कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में थी, इस बार बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ सीट हुई, यानी कि उस चुनाव के प्रभारी जो थे धर्मपाल सिंह थे, तो उनके नेतृत्व में वो सीट लगातार कहीं ना कहीं दी गई। तो पार्टी इसकी तरफ भी ध्यान देगी, ऐसा नहीं कि पार्टी से कोई चीज़ छुपती है। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट है कि धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में कुंदर की जैसी सीट जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां पे इतने बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी 1,70,000 वोटों के लगभग आसपास बीजेपी जीत के गई है वहां से। ये भी कोई
छोटी बड़ी बात नहीं होती है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर बीजेपी की सीट, जो उनकी काउंटिंग सीट समाजवादी पार्टी की आती है, उस जगह से इस समय सबको पता है संभल में बायलॉन्स के लेके लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे पुराने जो खुदाई चल रही है उसमें मंदिर लगातार निकलते जा रहे हैं। वायलेंस भी हुई थी, लगातार अलग विपक्षी पार्टियां आरोप प्रशासन पे लगा रही है। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष जो चीफ है, पार्टी चीफ भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि जितनी भी जो घटनाएं हुई हैं, जो भी वहाँ सर्वे का आदेश हुआ है वो कोर्ट के थ्रू हुआ है, इसमें पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। ये खैर ये राजनीतिक परिचर्चा है, राजनीति में दोष मढ़ना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, ये हर किसी का अपना नैतिक अधिकार है। कोई भी भाई पार्टी के चीफ हैं, कोई भी आरोप किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर। सबसे बड़ा सवाल कब चुनाव होगा और कब बीजेपी को अध्यक्ष मिलने वाला है। तो जी हाँ, मैं आपको पूरे डंके की चोट के साथ बताता हूँ, पूरे कन्फर्म सूत्रों के साथ बताता हूँ। बीजेपी का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, संगठन का चुनाव इस महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष इस महीने के अंदर यानी कि जनवरी के माह में बीजेपी को उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी का अध्यक्ष मिलने वाला है। तो सभी लोग सोचने पे ये हैं कि कौन बीजेपी में, सब लोग अपनी अपनी रणनीति, विपक्ष भी इस चीज में कि किसके चेहरे पर बीजेपी इस बार संगठन में लेके आएगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जिनकी पब्लिसिटी ग्लैमर लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका जो ऑरा है वो पूरा प्रदेश में सीमित नहीं है, पूरे भारत यानी कि जितने भी हमारे राज्य 29 राज्य 30 राज्य जिसमें सम्य राज्यों में फैला हुआ है, उन राज्यों में आप सोचिए योगी आदित्यनाथ का इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हर जगह योगी मॉडल की मांग की जाती है। जहां जहां जाएंगे भीड़ उनको देखने के लिए आकर्षित हो जाती है। जैसे कोई एक सिने स्टार बॉलीवुड में मूवी पुष्पा 2 जैसे देखने के लिए भीड़ लगी होगी, ऐसी योगी आदित्यनाथ को चुनावी कैंपेनिंग के दौरान देखने के लिए लोग इतनी भीड़ आती है कि प्रशासन के लिए बहुत सारे कड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता हैं, यानी कि उनको विकल्प दूसरी तरफ सबको पता है मैं क्या इशारे में कहना चाह रहा हूँ, सबको पता है। ठीक, मैं इस बारे में विश्लेषण नहीं करना चाहता। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश को नया मिलने वाला है। मैंने नाम भी गिनाए थे, किन नामों पे BL वर्मा है, धर्मपाल सिंह है, दिनेश शर्मा हैं और उधर हरीश द्विवेदी है, विद्याराम सोनकर हैं, पंकज चौधरी जो इस समय वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र में, कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज भी एक अपने आप में यहाँ पर वो मैटर करता है क्योंकि बहुत सारे अनप्रिया दल भी कुर्मी मतलब पटेल समाज मतलब कुर्मी समाज से आते हैं, उनकी भी एक अपनी पार्टी है, अपना दल। लेकिन पल्लवी पटेल जिस तरीके से उनके आपस में पारिवारिक विवाद में आप देख रहे होंगे, उन्होंने कई सारे आरोप अपने जीजाजी यानी कि आशीष पटेल पर लगाए हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं पार्टी में, ये तो सब चीज़ें, सरकार आती हैं जाती हैं, संगठन का चुनाव मेन है। संगठन का बीजेपी का कब अध्यक्ष मिलेगा वो मैंने आपको पूरे विश्लेषण के साथ बताया। अब मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में भी बताऊंगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है, किसके नाम पर मोहर लगाई जा सकती है, किन किन नामों पर चर्चा है। आज पूरा आपने ये वीडियो पूरी मैंने विश्लेषण के साथ, जितना एक उत्तर प्रदेश के सूत्रों से, बड़े पार्टी के नेताओं से, लोगों से बात करने के बाद जो मुझे पता चला वो मैंने पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा किया। आगे भी लेके आता रहूँगा ऐसी वीडियो इस तरीके की तमाम। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।